हेलो स्टूडेंट्स। मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज हम करेंगे स्टैटिक्स एक्सरसाइज 14.2 का फोर्थ क्वेश्चन। 3 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। ये आंकड़े दिए हुए हैं। 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसको ही बताइए। चलिए ये करते हैं। तो इसमें जो हमें सारणी बनानी है, ये पहले लंबाइयाँ दे रखी हैं सेंटीमीटर में, फिर बारंबारता दी हुई है। तो इसमें कहा गया है कि 160 से 165 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता में छांटिए। तो हम इसमें एक्चुअली इसमें जो सबसे छोटा दिया हुआ है वो 150 दिया हुआ है, तो वहीं से हम इसको बनाएंगे। 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 और 165 से 170, 170 से 175। ये इसके बाद इसका कुल योग। अब 150 से 155 के बीच में हम देखते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है। 150 से 155 के बीच में 154 तक हम देखेंगे, 55 वाला अगले में देखेंगे। 150 से 55 के बीच में 150 से लेकर 154 तक इसमें लेंगे और 155 वाला इसमें आएगा। चलिए देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी लंबाई 150 से 154 के बीच में है वो विद्यार्थी हैं 12। और इसी प्रकार से 155 से 160 के बीच में हम देखेंगे, क्योंकि मैंने तो आंकड़ा पहले से अलग लिख के रख रखा है, तो वो ऐसे विद्यार्थी हैं 9। 160 से 165 के बीच में जो विद्यार्थी हैं वो हैं 14। जब इसकी बात करेंगे हम तो 160 से लेके 164 तक यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और 165 से लेके 169 तक यहाँ पर लेंगे। तो 165 से 170 के बीच में जो विद्यार्थी हैं जिनकी लंबाई है वो 10 विद्यार्थी हैं। 170 से 175 सेंटीमीटर लंबाई वाले जो विद्यार्थी 5 है। अब इसका टोटल करें हम तो योग आता है ये 50। तो ये तो हमारी सारणी बन गई। अब दूसरे में कह रहा था, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम यह
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 50% से अधिक अर्थात 12 + 9 + 14 = 35 छात्रों की लंबाई छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। तो ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। तो ये आंकड़े दिए गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वायुमंडल में उसका वो दे रखा है इसमें डाटा, ppm में पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है। ये कहता है 0.00 से लेकर 0.04 और 0.04 से लेकर 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। दूसरा कहता है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन में 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। चलिए इसको करते हैं। यह है प्रश्न संख्या क्वेश्चन 5। ये कहता है जो आंकड़े बनाने हैं सल्फर डाई ऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में बारंबारता तो इसमें खुद ही कहा गया था कि 0.00 से लेकर 0.004 जैसे समूह में रखकर इन्हें छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आंकड़े 0.01 से 0.022 के बीच में है। इस स्थिति में वर्ग की चौड़ाई 0.04 है। आंकड़ों को और अधिक सरल रूप से समझने के लिए इन्हें हम एक सारणी के रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है वो दिया 0.00 से लेकर 0.04, दूसरा दिया है 0.04 से लेके 0.08, 0.08 से लेकर 0.12। ये 0.00 से लेके और 0.04 तक के बीच में, इसमें जो हम लेंगे वो 0.03 तक लेंगे। 0.03 तक इसमें आएगा और 0.04 से लेके 0.07 तक इस वाले में आएगा। तो एक तो ये हो गया।
कोने लेंगे 2, 3, 4। तो ऐसे आंकड़े हमारे पास 4 हैं जो कि 0.00 से लेके 0.04 तक हैं। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। और 0.04 से लेके 0.08 तक आंकड़े हैं 9। और इसमें हमारे पास आंकड़े हैं फिर 9। 0.12 से लेके 0.16 तक आंकड़े हैं हमारे पास 2। 0.16 से लेके 0.20 तक है 4। और फिर हैं ये 2। कुल योग, तो ये कुल योग है 30। तो ये तो हमारी बन गई सारणी। दूसरे प्रश्न में क्या कहता है ये? दूसरे प्रश्न में कहता है सांद्र सारणी से हमने देखा कि 2 + 4 + 2 बराबर 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का सांद्रण 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। छठे प्रश्न में कहता है 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित हेड आने की संख्या निम्न है। पहली बार यानी कि हेड 0 आया, दूसरी बार उछाला तो 1 बार हेड आया, और तीसरी बार में 2 में हेड आया, और चौथी बार में 2 में हेड आया, पांचवी बार में 1 में हेड आया। इस प्रकार से हेड आए। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी बनाएं। चलिए बनाते हैं। तो छठे में लिखेंगे चित आने की संख्या, बारंबारता। सर्वप्रथम उन आंकड़ों को सारणी के रूप में लिखते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 0, इसमें क्या क्या आया है? हमारे पास जो हेड आया तो 0 आया है, या तो 0 0 आएगा, 1 भी नहीं आएगा, या फिर 1 हेड आएगा, या फिर 2 हेड आएगा, या फिर 3 हेड आएंगे। ठीक है। हम देखते हैं कि एक भी हेड कब नहीं आया, 0 हेड कब आए हैं? 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार आए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 6 बार बारंबारता है इसकी। 1 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक जो दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार एक आया, तो यहाँ लिख देंगे 10। ऐसे 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार। तो 2 हेड आए हैं 9 बार। ऐसे 3 हेड कितनी बार आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आए हैं। तो हमने ये इसकी सारणी बना दी छठे प्रश्न की। इसके बाद कुल योग और 30 बार सिक्का उछाला गया। सारणी से हमें ज्ञात होता है कि दिए गए आंकड़ों में 0 की पुनरावृत्ति 6 बार होती है,
और 1 की 10 बार, 2 की 9 बार, 3 की 5 बार। उपरोक्त सारणी को अवर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी से या बारंबारता बटन सारणी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्गीकृत तो करा नहीं गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कहता 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। ये देख रहे हैं आप, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कहता है दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बटन बनाइए। दूसरा कहता है सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं इनका बनाना है हमें। चलिए जी, इसमें हम देख रहे हैं कि अंक जो आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6, 7, 8, 9। तो बारंबारता क्या है इनकी? हम देखते हैं 0 कितनी बार आया है। तो 0 जो आया है, यहाँ से अगर काउंट करना शुरू करें तो 1 बार और 2 बार, तो 2 बार हमारा 0 आया है। अब 1 देखते हैं कितनी बार आया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 1 आया है। इसी प्रकार से 2 जो आया है 5 बार आया है, और 3 आया है, ये 8 बार आया है। 4 जो आया है वो 4 बार आया है। 5 आया है 5 बार। 6 आया है 4 बार, और 7 आया है 4 बार। 8 आया है 5 बार, और 9 आया है 8 बार। और इसका अगर हम टोटल करें तो कुल योग जो है इसका ये आ रहा है 50। ठीक है, अब इसमें कहता है, ये तो हमने बारंबारता बटन सारणी बना दी। उपरोक्त सारणी से हम देख सकते हैं कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अंकों अर्थात 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्रम से 2, 5, 5, 8 इस प्रकार से इनकी पुनरावृत्ति हुई है। अब इसके सेकंड पार्ट में कहता है सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक बार जो आया है, सबसे अधिक बार आने वाला अंक, जो सबसे अधिक बार आया है दशमलव के बाद 3 तथा 9 की सबसे अधिक पुनरावृत्ति 8 बार होती है। अंक 3 तथा 9 है जिसकी पुनरावृत्ति 8 बार होती है, तथा अंक 0 की सबसे कम अर्थात 2 बार पुनरावृत्ति होती है। चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये रहे हैं। ठीक है, तो पहले बच्चे ने 1 घंटा देखा, दूसरे बच्चे ने 6 घंटा, किसी ने 2 घंटा, किसी ने 3 घंटा, किसी ने 12 घंटा, किसी ने 15 घंटा, किसी ने 17 घंटा। तो इस तरह से 30 बच्चों के अलग अलग आंकड़े हैं।
कह रहा वर्ग चौड़ाई 5 से लेकर और वर्ग अंतराल को 5 से 10 तक लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। दूसरे में कहता है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 से अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा। तो इसमें वर्गीकृत करा है और ख़ुद इसने वर्ग बता रखे हैं कि भाई, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन 8वां है घंटों की संख्या और बारंबारता। हम देखते हैं कि इसने कहा है कि 0 से 5 घंटे, 5 से 10 और 10 से 15 घंटे, 15 से 20 घंटे। तो 0 से 5 घंटे यानी कि 0 से 4 तक लेंगे। इसमें 0 से 4 तक का मतलब है कितने बच्चे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो बच्चे 0 से 5 घंटे तक टीवी देखते हैं ऐसे बच्चों की संख्या है 10। और 5 से 10 कितने बच्चे हैं, यानी कि इसमें 5 से लेके 9 तक इंक्लूड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसे बच्चे जो कि 5 से 10 घंटे टेलीविज़न देखते हैं उनकी संख्या है 13। और 10 से 15 जो देखते हैं उनकी संख्या है 5। 15 से 20 घंटे जो टीवी देखते हैं उनकी संख्या है 2। तो यानी कि कुल योग जो है हमारे पास ये आ गया 30। अब हम देख रहे हैं कि उन बच्चों की संख्या कितनी है जो 15 घंटे से अधिक देखते हैं। 15 से अधिक यानी कि 15 से 20 घंटे कितनी है, 2। तो दूसरे का हो जाएगा सेकंड का उत्तर, जो 15 से अधिक घंटों तक टीवी देखने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 2 है। बच्चों की संख्या 2 है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रही है कि 15 से ऊपर देखने वालों की संख्या 2 है। अगला प्रश्न जो कि 9वां है, इसमें देखते हैं एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की बैटरी 40 बैटरियों के जीवन काल ये हैं। ठीक है, तो इसने बैटरी के जीवन काल दे रखे हैं ये कि एक बैटरी तो चलेगी 2.6 ईयर्स, कोई चल रही है 3 साल, कोई 3 साल 7 महीने, कोई 3 साल 2 महीने। इस प्रकार से इनकी जीवन काल है। तो 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। तो उसने खुद ही दिया हुआ है कि 2 से लेके 2.5 के बीच में। तो हम देख रहे हैं कि पहला 2.0 से 2.5 के बीच में, फिर 2.5 से 3.0 के बीच में, 3.0 से 3.5 और 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5.0। तो वैसे देखते हैं कि ऐसे कितने हैं। अब इसमें हम देखेंगे 2.0 से लेके 2.4 के बीच में इसमें लेंगे तो ऐसे कितने हैं ये देखते हैं। तो एक तो ये हो गया 2.2, ठीक है, 2.3 2,
तो ऐसे सिर्फ दो ही हैं, तो दो बारंबारता है इनकी। अब कहता है 2.5 से 3.0 के बीच में, तो 2.9 तक लेंगे यहाँ पर 2.5 से। तो एक तो ये हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ऐसे कितनी हैं बैटरियाँ? छः बैटरियाँ हैं, जो कि 2.5 साल से 2.9 2 वर्ष 9 महीने तक चली है। तो ये हैं छः। इसके बाद 3.0 से 3.5 तक के बीच में हमने गिन लिया पहले ही, 14 है। 3.5 से 4.0 के बीच में है 11, और 4 से लेकर 4.5 तक है 4, और फिर ये है 3। तो कुल इनका कुल योग 40 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी खत्म हो गया। तो बैटरियों के जीवन काल वर्षों में, बारंबारता, ठीक है, इसने खुद ही कहा था कि 2.0 से लेकर 2.5 के बीच में आप वर्ग अंतराल लेकर इनको बनाते जाएं। अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा कहाँ तक है। तो हम देख रहे हैं कि 4.5 से 5 ईयर्स है, 5.0 से ऊपर कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमने मैक्सिमम हमने ये लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इसमें सारे प्रश्न कर लिए हैं, और आपको ये गाइडलाइन दी जाती हैं कि आप इनको ढंग से पढ़ें, इसके बारे में, भूमिका के बारे में, उसके बाद आंकड़ों का संग्रह क्या है, ये सब ढंग से पढ़ें। ये जो इसके उदाहरण दिए हुए हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये आप ढंग से करें तो आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 2 करना है, उदाहरण नंबर 3 करना है, उदाहरण नंबर 4 करना है। तो इस प्रकार से हमारी 14.2 ख़त्म हो गई। अगले वीडियो में हम 14.3 करेंगे। चलिए, थैंक यू।